सुबह की रोशनी धीरे धीरे आसमान में फैल रही थी, नाकोलोरी और गुलाबी रंग बिखेर रही थी। देवाली के छोटे से विलेज में ओस पत्तियों से चिपकी हुई थी। हवा अभी भी ठंडी और ताजी मिट्टी और लकड़ी के धुएं की खुशबू लिए हुए थी। रोहित को दिन का यह समय सबसे अच्छा लगता था। वो शांत समय जब विलेज अभी सोया हुआ था। वो अपनी चाय की टपरी पर चौराहे पर बने एक छोटे से लकड़ी के ढांचे पर पहले से ही दिन की भागम भाग की तैयारी कर रहा था। रोहित की चाय की टपरी सिर्फ चाय पीने की जगह नहीं थी, यह दिवाली का दिल था, जहां किसान, दुकानदार और बच्चे गैपशैप और एक कप गर्मा गर्म चाय के लिए इकट्ठा होते थे। 15 साल की उम्र का रोहित सभी को नाम से जानता था और उनकी चाय कैसे पसंद है यह भी। जब से वो चाय की केतली पकड़ने लायक हुआ था, तब से अपनी माँ की टपरी पर मदद कर रहा था। उसकी माँ मुश्किलों से जर्जर, लेकिन चाय जितनी ही मजबूत इरादों वाली उसकी हिम्मत थी। उन्होंने उसे मेहनत और ईमानदारी का महत्व भी सिखाया था। बेटा, वो कहती उसके सर पर हाथ फेरते हुए, जीवन हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप इसका सामना साहस और दया के साथ करते हैं तो यह हमेशा खूबसूरत होता है। रोहित सुनता था। उसका दिल अपनी माँ के लिए गहरे सम्मान और उन्हें गौरवान्वित करने की तीव्र इच्छा से भरा हुआ था। वो जानता था कि उनका जीवन एक संघर्ष था। चाय की टपरी से होने वाली कमाई मुश्किल से गुजारा करने के लिए काफी थी, लेकिन रोहित के पास निराशा के खिलाफ एक गुप्त हथियार था, एक सपना जो उसके दिल में एक किरण की तरह चमकता था। हर शाम जैसे ही शाम ढलती थी और गांव शांत हो जाता था, रोहित मिट्टी के तेल का एक दिया जलाता था और किताबों की दुनिया में खो जाता था। उसने अपनी छोटी सी झोपड़ी के एक छोटे से कोने को अपने अभयारण्य में बदल दिया था, एक ऐसी जगह जहां वो दूर देशों और असाधारण लोगों की कहानियों में खुद को खो सकता था। उनकी किताबें, फेंकी हुई पाठ्य पुस्तकों और उधार ली गई उपन्यासों का एक बेमेल संग्रह उनका सबसे बेशकीमती सामान था। उन्होंने दिवाली की सीमाओं से परे एक दुनिया के द्वार खोल दिए, एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ संभव लग रहा था। वो हर शब्द को ऐसे पढ़ रहा था जैसे प्यासा पानी पी रहा हो। उसका मन ज्ञान के लिए भूखा था, चाय की टपरी से परे एक जीवन की एक झलक के लिए। वो एक सरकारी अधिकारी बनने का सपना देखता था, एक प्रभावशाली व्यक्ति जो अपनी माँ और दिवाली के ग्रामीणों जैसे लोगों के जीवन में एक वास्तविक बदलाव ला सके। वो देर रात तक पढ़ाई करता था। टिमटिमाती दिए की रोशनी उसकी दृढ़ आंखों में झलकती थी। उसकी कलम की आवाज शांत रात में एकमात्र ध्वनि थी। उसकी माँ दिन भर की थकान के बावजूद कभी शिकायत नहीं करती थी। वो अक्सर उसके पास बैठकर कपड़े सीलती या चमेली की माला पिरोती। उसकी उपस्थिति शक्ति और प्रोत्साहन का एक मूक स्रोत थी। वो जानती थी कि उसके बेटे के मन में उनके छोटे से गांव से परे महत्वाकांक्षाएं हैं और वो उसके सपनों को पोषित करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेगी। एक दिन एक अजनबी रोहित की चाय की टपरी पर रुका। वो एक लंबा सुंदर आदमी था जो एक साफ सफेद कुर्ते में था। उसकी आंखें जीवन भर के अनुभव को दर्शाती थीं। वह व्यक्ति श्री गुप्ता, एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी थे जो अपने गांव लौट आए थे। उनका हृदय अपने समुदाय को कुछ वापस देने की इच्छा से भरा हुआ था। श्री गुप्ता तुरंत रोहित की शांत लगन और उसकी आंखों में महत्वाकांक्षा की चिंगारी से आकर्षित हो गए। वो अक्सर रोहित से बातचीत करते, करंट अफेयर्स, इतिहास और शिक्षा के महाटवी पर चर्चा करते। उन्होंने रोहित में अपने युवा स्व का प्रतिबिंब देखा, ज्ञान की प्यास और सपनों से भरे दिल वाला एक लड़का। वो रोहित के गुरु बन गए, उसकी पढ़ाई में उसका मार्गदर्शन किया, उसे अपने संग्रह से किताबें दी और सरकारी सेवा में अपने वर्षों के अनुभव साझा किए। उन्होंने रोहित को अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया, चाहे आगे का रास्ता कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों न लगे। श्री गुप्ता अकेले नहीं थे जिन्होंने रोहित की क्षमता को पहचाना। एक शाम व्यापारियों का एक समूह दिवाली आया। वे गांव के बाहरी इलाके में एक छोटा कारखाना स्थापित करने की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए वहां आए थे। वे एक कप चाय के लिए रोहित की चाय की टपरी पर रुके। व्यापारियों में से एक दयालु चेहरे वाला और सौम्य व्यवहार वाला व्यक्ति रोहित की बुद्धिमत्ता और सीखने की उसकी ललक को भांप गया। उसने रोहित से बातचीत की, उसके सवालों में लड़के की आकांक्षाओं और सपनों की थाह ली। रोहित की तेज बुद्धि और दृढ़ संकल्प से प्रभावित होकर व्यापारी ने संपर्क में रहने का वादा किया, रोहित को एक बिजनेस कार्ड और आशा की एक किरण छोड़कर।
श्री गुप्ता के सहयोग और व्यापारी के प्रोत्साहन से रोहित का जीवन नाटकीय रूप से बदल गया। व्यापारी ने अपने वादे के मुताबिक रोहित के लिए पास के शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में स्कॉलरशिप की व्यवस्था की। यह जीवन भर का अवसर था, रोहित के लिए गरीबी के चक्र को तोड़ने और एक बड़े मंच पर अपने सपनों को आगे बढ़ाने का मौका था। दिवाली छोड़ना रोहित के लिए अब तक की सबसे कठिन चीजों में से एक थी। अपनी मां को, अपने इकलौते घर को पीछे छोड़कर वो बहुत दुखी था, लेकिन उसकी मां, जिसकी आंखों में गर्व और उदासी के मिश्रित भाव थे, वो उसकी एक न सुनेगी। जाओ बेटा, उसने कहा। उसकी आवाज भावुकता से भरी हुई थी। जाओ और अपने सपनों को साकार करो। हम यहां होंगे, हमेशा आपकी सफलता के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। शहर में जीवन नए अनुभवों से भरा था। रोहित ने खुद को अपनी पढ़ाई में झोंक दिया। अपनी कक्षा में अव्वल आने लगा। उसने दिवाली से परे की दुनिया, इतिहास, राजनीति और शिक्षा की शक्ति के बारे में सीखा। उसने नए दोस्त बनाए। कुछ तो उसके खुद के से बिल्कुल अलग पृष्ठभूमि से थे, लेकिन सभी अपने साझा सपनों और आकांक्षाओं से एकजुट थे। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ साल बीतते गए। रोहित अपनी मां द्वारा उसके लिए किए गए त्यागों, उस पर विश्वास करने वाले अजनबियों की दया और अपने दिल में संजोए सपनों को कभी नहीं भूला। उसने सम्मान के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की, सरकारी सेवा में एक प्रतिष्ठित पद हासिल किया। उसके बचपन का सपना आखिरकार उसकी पहुंच में आ गया।